भारतीय मूल का युवा, जिसके लिए गूगल ने झोंक दिए $2.4 बिलियन, जिसने कोडिंग की दुनिया को ही फिर से परिभाषित कर दिया और जिसकी टीम को लेकर गूगल और ओपन एआई के बीच छिड़ गई थी एक चुपचाप लेकिन बेहद तेज टैलेंट वॉर। हम बात कर रहे हैं वरुण मोहन की, एक ऐसा नाम जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से उभरती सनसनी बन चुका है। गूगल ने हाल ही में वरुण मोहन और उनकी कंपनी विंडसर्फ की टीम को डीप माइंड में शामिल कर लिया है, जिसकी कीमत करीब $2.4 बिलियन है। लेकिन ये कोई सीधी सादी खरीद नहीं है, बल्कि एक बेहद चतुर चाल है। विंडसर्फ एक एआई स्टार्टअप जिसने सिर्फ 3 साल के भीतर कोडिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस कंपनी ने एजेंटिक आईडीई नाम का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, एक ऐसा स्टार्ट कोडिंग सिस्टम जो एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की ताकत से डेवलपर्स के लिए कोडिंग को पहले से कहीं ज्यादा तेज, स्मार्ट और आसान बना देता है। और जब इस टेक्नोलॉजी की खुशबू गूगल और ओपन एआई तक पहुंची तो शुरू हो गई एक अनदेखी जंग। खबरों के मुताबिक ओपन एआई विंडसर्फ को करीब $3 अरब में खरीदने की तैयारी में था, लेकिन डील होते होते गूगल ने पासा पलट दिया। गूगल ने विंडसर्फ से $2.4 बिलियन में एक गैर एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी लाइसेंस खरीदा, यानी अब विंडसर्फ अपनी टेक्नोलॉजी दूसरों को भी बेच सकता है। लेकिन वरुण मोहन और उनकी R&D टीम गूगल डीप माइंड का हिस्सा बन चुके हैं। डीप माइंड के CEO डेमिस हासाबिस ने खुद ट्वीट कर कहा कि ये हमारी एजेंटिक कोडिंग स्ट्रेटेजी को अगले स्तर पर ले जाने का वक्त है। वरुण मोहन एक भारतीय प्रवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कैलिफोर्निया के सनीवेल में पले बड़े। स्कूली शिक्षा दी हॉकर स्कूल से हुई, जहां उन्होंने मैथ्स और कंप्यूटर ओलंपियाड्स में धाक जमाई। इसके बाद बारी थी MIT की। साल 2014 से साल 2017 के बीच उन्होंने MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली और फिर मास्टर्स भी वहीं से किया। ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और एल्गोरिथम्स में उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि उन्हें क्योरा, लिंक्डइन, न्यूरो, डाटाब्रिक्स और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों में काम करने के मौके मिले। साल 2021 में MIT के अपने दोस्त डगलस चेन के साथ उन्होंने कोडियम नाम का स्टार्टअप शुरू किया, जो बाद में विंडसर्फ बना। शुरुआत GPU वर्चुअलाइजेशन से हुई, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने AI नेटिव IDE और एजेंटिक कोड जनरेशन पर फोकस करना शुरू किया। सिर्फ 4 महीने में विंडसर्फ ने 10 लाख से ज्यादा डेवलपर्स को जोड़ लिया और फिर $243 मिलियन की फंडिंग जुटाकर $1 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल की। एजेंटिक आईडी यानी एक ऐसी कोडिंग प्लेटफॉर्म जो खुद एजेंट की तरह सोच सके, समस्या को समझ सके और उसके मुताबिक कोड सजेस्ट या जनरेट कर सके। कैस्केड जैसे वर्कफ्लो टूल्स से लेस ये सिस्टम अब डेवलपर्स को बोरिंग टास्क से बचाकर इनोवेशन और डिजाइन पर फोकस करने का मौका देता है। वरुण मोहन का मानना है कि आने वाले सालों में कोडिंग सिर्फ टाइपिंग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि AI और इंसान के बीच एक साझेदारी का रूप ले लेगी। गूगल ने सीधे विंडसर्फ को नहीं खरीदा, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस और टीम हासिल कर एक चतुर दांव चला है। इससे न सिर्फ डीप माइंड को एक मजबूत टेक्नोलॉजी बढ़त मिली है, बल्कि ओपन एआई जैसे प्रतिद्वंदी को एक अहम टीम से भी दूर कर दिया गया है। वरुण मोहन की कहानी सिर्फ एक सफलता की गाथा नहीं है, ये उस भविष्य की झलक है जहां भारत की जड़ें रखने वाले युवा दुनिया की सबसे बड़ी टेक जंगों के केंद्र में हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब अभी बस शुरुआत है। अगली बार जब आप ChatGPT या Gemini जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें तो याद रखें, उनकी कोडिंग को और बेहतर बनाने वाली टेक्नोलॉजी के पीछे किसी वरुण मोहन जैसे जीनियस का दिमाग काम कर रहा है। भारत के इस भविष्य निर्माता को सलाम और AI के इस नई रेस को हम बस देख ही नहीं, समझ भी रहे हैं।